अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे। आज का हमारा लेक्चर है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप से क्या मुराद है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। डू वाइल लूप एक इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर है जी। हमने पहले पढ़ा था वाइल लूप। वाइल लूप में ठीक है सिंपल फंक्शनैलिटी ऐसी ही थी, लेकिन इसका थोड़ा फ़र्क है उससे। डू वाइल में एक चीज़ आपने याद रखनी है बस, जो मेन है कि इसमें जो लूप बॉडी है ना, यानी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पहले आती हैं और कंडीशन बाद में आती है। हमने इसको ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करना है जहाँ पे ठीक है हमारे पास एक दफ़ा स्टेटमेंट पे लाजमी अमल चाहिए। ठीक है, हमने इसको वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे स्टेटमेंट पे एक दफ़ा लाजमी अमल चाहिए। तो इन दिस लूप कंडीशन कम्स आफ्टर बॉडी ऑफ लूप। कंडीशन बाद में आती है, पहले बॉडी ऑफ लूप आती है। ठीक है, वेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। ठीक है, यानी एक दफ़ा अमल होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट वाइल कंडीशन इज़ ट्रू, यानी स्टेटमेंट पे एक दफ़ा अमल लाजमी होगा, उसके बाद कंडीशन देखी जाएगी। ठीक है, अगर कंडीशन सही हुई तो अमल होता रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक दफ़ा अमल होने के बाद आपका लूप जो है वो रुक जाएगी। हम इसको क्या नाम देते हैं? डू वाइल लूप कहते हैं। ठीक है, बात की समझ लगी है? डू वाइल लूप से क्या मुराद है कि आपने ठीक है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बॉडी ऑफ लूप पहले आ रही है, कंडीशन बाद में आ रही है, यानी स्टेटमेंट पे एक दफ़ा अमल लाजमी होगा, फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा कि क्या वो सही है या गलत है। अगर सही है तो दोबारा स्टेटमेंट पे अमल होगा, अगर गलत है तो स्टेटमेंट पे अमल नहीं होगा। ठीक है, प्रोग्राम आपका स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सिंटैक्स पे ज़रा नज़र डालें। डू लिखना है पहले, फिर आगे स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, फिर स्टेटमेंट एंड। ठीक है, ब्रैकेट्स। ये एक से ज़्यादा कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए तरीक़ाकार होता है, आपने दरमियानी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है का। ठीक है, इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। मोर देन वन स्टेटमेंट, ठीक है, यानी जिसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इकट्ठी हो जाती हैं, हम उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कह देते हैं। तो ये इस्तेमाल की उसने। फिर आगे देखें, वो कहता है वाइल, फिर आगे कंडीशन। अब लास्ट पे देखें जी, आपको नज़र आ रहा है सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन होता है स्टेटमेंट के एंड पे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के एंड पे लगाया हुआ है। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये है कि आपका ठीक है सेमी कॉलन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी उसमें एरर आ जाएगी। ये ज़रूरी है सिंटैक्स में। ठीक है, अब इसके फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं, यानी सिंटैक्स में, यानी डू इसका आगाज़ है। ठीक है, आगे स्टेटमेंट आ जाएगा, यानी कंडीशन और रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है, आगे स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो उसमें देखें सबसे पहले बनाया जी लूप बॉडी, यानी स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें आ जाएगा। फिर आगे कंडीशन। कंडीशन में देखें ट्रू और फॉल्स है। अगर ट्रू हो रही है तो वापस दोबारा आप कहाँ पे जा रहे हैं? लूप बॉडी पे जा रहे हैं। अगर फॉल्स हो रही है तो प्रोग्राम आपका क्या हो रहा है? स्किप हो रहा है। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि लूप बॉडी पे एक दफ़ा अमल लाजमी होगा, उसके बाद कंडीशन देखी जाएगी। अगर सही होती है तो दोबारा वापस आप लूप बॉडी पे आ जाते हैं। ठीक है, ये तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है, डू वाइल में। ठीक है, अब इसी को समझने के लिए उसने एक प्रोग्राम भी दिया है, जैसे हमने वाइल के साथ किया था कि किसी मैसेज को स्क्रीन पे 5 दफ़ा दिखाना है आपने। ठीक है, तो इसमें
भी हम वही तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे तकरीबन, ठीक है। तो मसलन सबसे पहले आ जाएगा जी हेडर फाइल्स ऐड करेंगे, हैश इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद ठीक है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेंगे, फिर कॉनियो लेंगे, फिर वाइड मेन लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, इंट एन वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंट एन से मुराद क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर आता है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है, स्टार्ट है उसका, ठीक है। क्लियर स्क्रीन है, डू है, ठीक है। अब ये देखें प्रिंट एफ पाकिस्तान स्लैश n, अब कंडीशन नहीं आई अभी, पहले क्या आ गई, स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। तो स्टेटमेंट आई, उसके साथ ही आया n प्लस प्लस, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था, ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये वैल्यू में एक जमा कर देता है, वैल्यू में एक जमा कर देता है। हम इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे जी आता है वाइल n लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। आगे आता है गेट ch, ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ, ठीक है, दोबारा देख लें कि एक दफ़ा पाकिस्तान लिखा जाएगा पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे, ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 5 तक। फिर उसके बाद जब तक स्क्रीन पे, ठीक है, कंडीशन सही होती जाएगी, मैसेज लिखता जाएगा, गलत हो जाएगी तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वो कहता है जी फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूट, यानी सबसे पहले बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन लूप बॉडी, जब वो उनको एग्जीक्यूट कर लेता है, कंडीशन इज़ एवेलुएट, फिर हम कंडीशन को एवेलुएट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये सही है, द कंट्रोल अगेन इंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप, तो कंट्रोल दोबारा बॉडी ऑफ लूप में दाखिल हो जाता है। एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स इन द बॉडी अगेन, वो दोबारा फिर उस पर अमल शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस जारी रहता है एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू, जब तक कंडीशन आपकी क्या होती जाएगी, ट्रू होती जाएगी। द लूप टर्मिनेट व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स, जब वो गलत हो जाएगी तो लूप बंद हो जाएगी। दिस लूप इज़ एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगनिंग, यानी एक दफ़ा लाजमी चलेगी अगर वो शुरू में भी फॉल्स हो गई, ठीक है जी। ये इसकी वर्किंग थी, ठीक है, यानी मतलब डू वाइल लूप कैसे काम करती है उसके बारे में उसने थोड़ा सा बताया हुआ था। इसी तरह यानी आप इस लूप को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और भी बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। जैसा कि आपसे कहा जाए बैक काउंटिंग लिखें, ठीक है, तो या मतलब काउंटिंग करें या कोई टेबल बनाएं, तो वो आप इनके साथ बना सकते हैं, ठीक है। वो फिर अगले लेक्चर्स में आएगा। तो बहरहाल डू वाइल लूप से मुराद क्या हुआ, ऐसी लूप जिसमें बॉडी ऑफ लूप पहले आती है और कंडीशन बाद में आती है, ठीक है जी। ये आज का लेक्चर है, इसको आपने अच्छे से करना है। अल्लाह हाफिज़।